आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बांग्लादेश से आई एक बड़ी अपडेट से। बांग्लादेश को लेकर आप सबने आज जो रिपोर्ट है वो सुन रखी होगी, जहां पर बांग्लादेश के ढाका में बांग्लादेशी वायुसेना का एक F7 BGI एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। ये चाइनीज निर्मित एयरक्राफ्ट जो है ये टेक ऑफ होने के तुरंत बाद क्रैश हो गया। यहाँ पर दुखद बात ये थी कि जब ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो ये एक स्कूल के बिल्डिंग में क्रैश हुआ, और जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक आई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट क्रैश में तकरीबन 16 छात्र, 2 टीचर और पायलट जो है वो मारे जा चुके हैं। यानी टोटल 19 लोगों के जान गंवाने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे लोग अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हादसा हुआ है दोपहर 1:06 पे, जब ये ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए उड़ान भरा था इस एयरक्राफ्ट ने, लेकिन अचानक अननोन रीजंस की वजह से ये सिविलियन एरिया में आकर क्रैश हो गया। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट GRSE से आ रही है। आज GRSE के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 8वीं और फाइनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, जिसको नाम अजय दिया गया है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। अजय की जहां तक बात रही तो ये काफ़ी एडवांस वॉरशिप है, जिसको हेल माउंटेड सोनार दिया गया है। इसके अलावा इसे एडवांस सेंसर से इक्विप किया गया है। इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज हमें देखने को मिलती है। इन शिप्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो कोस्टल और सैलो वाटर्स हैं, यहाँ पर एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट करती है, और उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो इन शिप्स के पास उपलब्ध है। और ये 8वीं और फाइनल वॉरशिप है जो GRSE की तरफ से आज लॉन्च करी गई है। आपको याद दिला दें कि भारतीय नौसेना इस समय अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है, और अलग अलग कैटेगरी की जो डिफरेंट वॉरशिप्स हैं ये उनके तरफ से इक्विप की जा रही हैं, एक्वायर की जा रही हैं, ताकि भारतीय नौसेना अपनी जो तैयारियां हैं उनको पुख्ता कर सके और सुनिश्चित भी कर सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट लार्सन एंड टुब्रो से आ रही है। लार्सन एंड टुब्रो को लेकर हमने हालिया वीडियो में आपसे कहा था कि उनके तरफ से जो तेजस मार्क 1A प्रोग्राम की सहभागिता है उसको सुनिश्चित करते हुए लार्सन एंड टुब्रो ने हाल ही में जो पहला सेट है विंग असेंबलीज का, जो कि तेजस मार्क 1A के लिए है, उसे उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया था कोयम्बटूर में। और अब इसको लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है, और अब लार्सन एंड टुब्रो बेसिकली 4 विंग सेट्स को एनुअली सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा उनका प्लान ये भी है कि वो 12 सेट तक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको स्केल अप करें एनुअली, ताकि जो प्रोग्राम है उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। आपको बता दें कि लार्सन एंड टुब्रो की जो सहभागिता है तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी तारीफ इस समय चारों तरफ हो रही है। और अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आगे बढ़ करके सपोर्ट कर रही हैं इंडिजिनस प्रोग्राम्स को, उसको देख करके तो यही लगता है कि भारतीय वायुसेना का जो एक लंबा इंतजार है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस समय भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और तेजस मार्क 1A उनके लिए ऑक्सीजन से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां MiG-23, MiG-27 और MiG-21 के जाने के बाद जो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने की जिम्मेदारी अब इन्हीं के कंधे पर है। अगर ये वर्ष 2019 होता तो हम ये मान सकते थे कि तेजस मार्क 1A और MRFA की जोड़ी इस काम को पूरा कर सकती थी, लेकिन अब MRFA लगभग ठंडे बस्ते में जा चुका है, तो पूरा दारोमदार तेजस मार्क 1A के कंधे पर आ चुका है, और अभी तक HAL पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं कर पाई है। यूँ तो 25 अप्रैल को पहला इंजन डिलीवर किया गया था, और अभी दूसरा इंजन हाल ही में डिलीवर किया गया है, तो उम्मीदें पूरी हैं कि अगस्त में तकरीबन हमें 2 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते दिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें जो तेजस का प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाना है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है कि वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 12 इंजन डिलीवर कर देंगे, और HAL भी इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट वो डिलीवर करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, और इसके बाद जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। तकरीबन भारत में 1 महीना बिताने के बाद अब F-35B को लेकर फाइनली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, क्या F-35B जो कि भारत में लैंड किया था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में, जहां पर शुरुआती समय में ये कहा गया था कि उसमें लो फ्यूल की प्रॉब्लम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय ये जो एयरक्राफ्ट है ये अंडर मेंटेनेंस है, और इसके लिए बाकायदा कड़ी मशक्कत करी गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक और नई चीज़ सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि F-35B का मेंटेनेंस वर्क अब लगभग पूरा हो चुका है, और इसको पार्किंग एरिया में मूव कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये एयरक्राफ्ट मंगलवार को उड़ान भर सकता है।
रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती नजर आई हैं कि इस एयरक्राफ्ट में कुछ मेजर इश्यूज थे जिनको रेक्टिफाई किया जा चुका है। हालांकि F-35 जब से भारत में है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और उसके पीछे का कारण ये है कि F-35 काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत से भी इसका नाम जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इनफॉर्मली ही सही पर भारत को ये ऑफर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि F-35 एयरक्राफ्ट भले ही भारत को ऑफर किए गए हों, लेकिन जब से ये एयरक्राफ्ट इस हालत में भारत में लैंड किए हैं, इनको लेकर जो प्रश्न है वो लगातार उठने शुरू हुए हैं। और ये प्रश्न है इनकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस को लेकर के कि इनको मेंटेन करना कितना मुश्किल हो सकता है, वो हम सब ने देखा। लेकिन फिर भी अब फाइनली ये अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है कि F-35 जो कि अभी हमने कहा कि भारत से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, तो भारत को इसका फॉर्मल ऑफर कब तक मिलता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि ईयर एंड तक अमेरिका से कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती है। लेकिन अब वर्ष खत्म होने वाला है, लेकिन कोई बड़ी अपडेट अभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर होने के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ आता है और भारत को इस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने से पहले जो रोबस्ट इकोसिस्टम है उसके बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर भारत इसको लेता है तो भारत को इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर हम लोग ये तो जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक सीनियर साइंटिस्ट ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको एडवांस रखने के साथ साथ इसमें जो अपग्रेड्स हैं और खासकर नियमित अपग्रेड्स जो हैं इनका विशेष ध्यान रखा गया है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इनको सही समय पर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो मिलती रहें। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसा कि आपके स्मार्टफोन में आपको नियमित अपडेट्स मिलती हैं जिसके चलते उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इनहैंस होती है और सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसी प्रकार का कुछ कदम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी उठाने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने तेजस मार्क 2 का जो आर्किटेक्चर है उसको मॉडुलर रखा है, जिसके चलते जो सॉफ्टवेयर में माइनर अपडेट्स हैं, माइनर ट्वीक्स हैं, वो की जा सकती हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को नियमित ही सही लेकिन अपडेट्स हमें देखने को मिलती रहेंगी। जिसका मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट में अगर कोई माइनर चेंजेस किए गए तो वो हम बाद में रेक्टिफिकेशन जो हमें करना पड़ता है बार बार, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपडेट्स के थ्रू ही हम उनको पूरा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हम विकसित कर रहे हैं और आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज़ों में लगातार हमें बदलाव करने पड़ते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से। और अगर हम आम प्रोसीजर की बात करें, ट्रेडिशनल प्रोसीजर की बात करें, तो फिर हमें एयरक्राफ्ट में जो बदलाव है वो मैनुअली करने पड़ते हैं और इसमें काफ़ी समय लगता है और रीसर्टिफिकेशन में जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। लेकिन ये जो ऑन एयर अपडेट्स हैं इनको करने के लिए हमें समय भी कम लगेगा और इसके साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट रिलेटेबल है कॉम्बैट के लिए वो भी बना रहेगा। उन्होंने कहा भविष्य में बहुत सारे हथियार आने वाले हैं जिनके लिए हमें सॉफ्टवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट को बार बार डिसमेंटल करने से अच्छा है कि हम उसमें ऑन एयर जो अपडेट्स हैं वही दें, उनको इंस्टॉल करें और एयरक्राफ्ट को यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।